जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हिंदी गंगा यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भाषा विज्ञान यानी ध्वनि विज्ञान। भाषा विज्ञान के अंतर्गत जो ध्वनि विज्ञान आता है, आज हम उसको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भाषा विज्ञान यानी ध्वनि विज्ञान। भाषा विज्ञान के अंतर्गत ध्वनि विज्ञान। ध्वनि को स्वनिम भी कहा जाता है और स्वनिम शब्द संस्कृत के स्वन धातु से बना है, जिसका अर्थ है ध्वनि। यानी ये जो स्वनिम शब्द है, ये संस्कृत की स्वन धातु से बना हुआ है और जिसका अर्थ होता है ध्वनि। आगे देखते हैं। ध्वनि के तीन पक्ष होते हैं: उत्पादन, संवहन और ग्रहण। तो इसमें उत्पादन में आता है, जैसे कि हम मुंह से कुछ शब्द बोलते हैं तो उसको हम उत्पादन कहते हैं, यानी वो शब्द उत्पन्न हो रहे हैं। उसके बाद आता है संवहन। संवहन का अर्थ होता है बहना। संवहन में वो क्रिया आती है जब हम मुंह से कोई शब्द बोल बोल करके और वो हवा में बहते हुए जो ग्रहण करता है उसके कानों तक जाने तक की जो प्रक्रिया होती है शब्दों की, वो संवहन में आती है। और उसके बाद कहा जाता है ग्रहण। जब ध्वनि कानों तक पहुंच जाती है तो वो ग्रहण कहलाता है। ध्वनि गुण चार माने गए हैं: मात्रा, स्वर, आघात और वृत्ति। ये ध्वनि के चार गुण हैं। ध्वनि गुण के अन्य नाम भी हैं, जिनको हम कहते हैं ध्वनि लक्षण, रागीय तत्व, रागिम और अखंड ध्वनि। ये ध्वनि तत्व के अन्य नाम हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। मानस्वर की कल्पना अमेरिकी प्रोफेसर डेनियन ने 1953 में की थी। मानस्वर, मेय स्वर अथवा प्रधान स्वर, इनकी जो संख्या है वो 8 मानी गई है, जो कि भाषा विशेष से संबद्ध न होकर के काल्पनिक स्वर हैं। यानी ये स्वर वस्तुतः है नहीं, इनकी कल्पना की गई है। और मान स्वर, जो प्रधान स्वर होते हैं, उनकी संख्या 8 है और गौण स्वरों की संख्या जो है, गौणमान स्वरों की संख्या 7 मानी जाती है। आगे है स्वनिम के दो भेद, दो रूप होते हैं। यानी दो रूप स्वनिम के माने गए हैं: खंड्य और खंडेतर। खंडे के अंतर्गत जो है दो स्वर आते हैं, दो प्रकार के वर्ण आते हैं, स्वर और व्यंजन। तो खंडे हम उसे कहते हैं जिन ध्वनियों को हम स्वतंत्र रूप से उच्चारित कर सकते हैं, वो खंडे के अंतर्गत आती हैं। खंडेतर स्वनिम हम उसको कहते हैं जिनका स्वतंत्र उच्चारण संभव नहीं है, उनको खंडेतर कहते हैं, जैसे अनुनासिकता, सुर, संगम इत्यादि। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ ध्वनि नियम दिए जा रहे हैं और उनके प्रवर्तक जो कि काफ़ी बार पूछे जाते हैं, इनको देखते हैं। सबसे पहला नियम है जो काफ़ी प्रसिद्ध है, ग्रीम नियम। तो इसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं याकोब ग्रीम, यानी इनके नाम पर ही इस नियम का नाम पड़ा है, ग्रीम नियम। आगे है ग्रासमैन नियम। तो इसका नाम भी इनके प्रवर्तक के नाम पे ही पड़ा है, हरमन ग्रासमैन इनके प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला नियम है बर्नर नियम। इसके प्रवर्तक माने जाते हैं एडोल्फ बर्नर। यानी ये जो अब तक दिए गए हैं, इन नियमों का जो प्रवर्तक हैं, उन्हीं के नाम पर ये नियम रखे, इन नियमों का नाम रखा गया है। आगे देखते हैं तालव्य नियम। इसके हैं थॉमसन और कारिस। और अंतिम है यहाँ पे मूर्धन्य नियम। इसके प्रवर्तक हैं पॉट और फोर्तुना तावे। ये इनके प्रवर्तक हैं और ये काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इनको आप जरूर याद करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। आगे देखते हैं। यास्क ने पद के चार भेद माने हैं: नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। ये प्रश्न जो है काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको कंठस्थ जरूर करें। आगे है विश्वनाथ ने वाक्य के तीन अनिवार्य तत्व माने हैं। आचार्य विश्वनाथ ने, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध है ये प्रश्न। इसमें है आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति। तो आकांक्षा उसको कहते हैं कि वाक्य को सुन करके आदमी की जो आकांक्षा है, इच्छा है, वो पूरी हो जाए, तो उसको हम आकांक्षा कहते हैं। योग्यता उसको कहते हैं कि जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, क्या वो शब्द उस योग्यता को रखते हैं। और अंतिम है आसक्ति। आसक्ति का अर्थ होता है कि पदों के बीच में बराबर स्पेस, यानी अत्यधिक गैप वहाँ पर न हो, इसको आसक्ति कहते हैं। आगे देखते हैं। वाक्य के दो अवयव हैं। वाक्य के दो अवयव हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य कहा जाता है कि किसको उद्देश्य करके आप बात कह रहे हैं, वाक्य कह रहे हैं, और उस वाक्य में क्या आप कह रहे हैं, ये आपका विधेय के अंतर्गत आता है। उदाहरण के लिए कि राम घर जाता है, इसमें उद्देश्य हुआ राम, और घर जाता है यह वहाँ पर विधेय है। देखते हैं आगे।
शब्द के द्वारा जो प्रतीति होती है उसे अर्थ कहा जाता है। ये अर्थ के बारे में बताया जा रहा है कि अर्थ होता क्या है। तो शब्द के द्वारा जो प्रतीति होती है उसे अर्थ कहते हैं। यानी हमने राम कहा तो राम से जो अर्थ निकला कि राम नाम का कोई बालक, वो उसे हम अर्थ मानते हैं। आगे है संकेत ग्रह अर्थात अर्थबोध। संकेत ग्रह को ही अर्थबोध कहते हैं। इसके 8 साधन भारतीयों ने माने हैं और 3 साधन जो हैं पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा माने गए। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आपको ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो मिलती रहेंगी और साथ ही साथ अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी हिंदी गंगा को देते रहें, जिससे कि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना सकें। आगे देखते हैं अर्थ परिवर्तन के 3 घटक। यानी अर्थ परिवर्तन क्यों होता है, उसके जो 3 कारण हैं उनको देखते हैं। नंबर 1 है अर्थ विस्तार, यानी जिसमें कि अर्थ को विस्तार दिया जाता है। अर्थ संकोच, जिसमें अर्थ को कम कर दिया जाता है। और नंबर 3 है अर्थादेश। अर्थादेश के पुनः 4 भेद होते हैं जो नीचे दिए जा रहे हैं। अर्थोत्कर्ष यानी अर्थ का उत्कर्ष, अर्थ का अपकर्ष, अर्थापकर्ष, अर्थ का मूर्तिकरण और अर्थ का अमूर्तिकरण। ये अर्थादेश के 4 भेद हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण वीडियो ध्वनि विज्ञान और ध्वनि पर। आगे आप अगर भाषा विज्ञान से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या हिंदी से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे महत्वपूर्ण वीडियोज़ को देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के। और जाते जाते दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, एक कमेंट ज़रूर दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।